नमस्कार, मैं हंसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशा मुक्ति हनुमानगढ़ अभियान, जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज। ग्राम पंचायत कोहला में रात्रि चौपाल, कलेक्टर ने सुने आमजन के परिवार। विद्युत निगम में निजीकरण का विरोध, कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट तक निकाली बाइक रैली। लंबे समय बाद नोहर नगर पालिका की बैठक, 30 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव स्वीकृत। अब खबरें विस्तार से। जिले में नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत प्रोत्साहन देने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशन में शुक्रवार को जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं को जागरूक करना और खेलों के माध्यम से उन्हें एक सकारात्मक दिशा प्रदान करना था। प्रतियोगिता महिला और पुरुष दोनों वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पहले विभिन्न पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम बिश्नोई और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा ने किया। मुख्य अतिथि उमेदी लाल मीणा ने उद्घाटन भाषण में कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, बल्कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से भी दूर रखते हैं। उन्होंने कहा, यदि युवा खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो न केवल वे अपने जीवन को स्वस्थ और अनुशासित बनाएंगे, बल्कि देश के उत्थान में भी अपना योगदान देंगे। ये मानस अभियान के तहत खेलकूद प्रतियोगिता है, जिसमें ये सारी टीमें ग्राम पंचायत स्तर से खेलते हुए यहाँ जिला स्तर पर आई हैं और इन सब का हम भामाशाहों के सहयोग से ये करा रहे हैं। और अभी शाम को ये जब विजेता और उप विजेता टीमें इनमें रहेगी, दोनों ग्रुपों में, लड़कियों में और लड़कों में, उन सबको विजेता को 5100 रुपये और उप विजेता को 2100 रुपये का इनाम हम जिला कलेक्टर महोदय से और भामाशाह से दोनों से यहाँ पर दिलवाएंगे। एक छोटा सा सेरेमनी रखेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। हर महीने ये प्रतियोगिता अलग अलग खेलों के रूप में यहाँ पर आयोजित होती रहेगी, जिससे हम ये चाहते हैं कि नशा मुक्ति का जो एक सामाजिक और एक नवाचार जिला कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है हनुमानगढ़ जिले में, वो यूथ तक पहुँचे। और युवा वर्ग से भी हम अपील करते हैं और आज भी कर रहा हूँ कि वो हर गांव में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस चीज़ को बताए कि नशे की जितने दुष्परिणाम हैं उससे परिवार ख़त्म हो रहे हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, ऐसा में मौत हो रही है और घरों में हिंसा बढ़ रही है। उससे वो शहरी और ग्रामीण मानस खेलों का वॉलीबॉल का जिला स्तरीय कार्यक्रम है। पूरे दिन में बहुत सारी टीमें यहाँ रखी, 40-50 टीमें हैं, उनके खेल करवाए जाएंगे। और संदेश ये है कि जो नशा मुक्ति का मुख्य अभियान है जिला प्रशासन का, आमजन का, उसका संदेश लोगों तक पहुँचे। आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर कानाराम संवेदनशील हैं। जन सुनवाई के साथ साथ रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन तक पहुंचकर समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयासरत हैं। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर ने हनुमानगढ़ पंचायत समिति की कोहला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल की। आमजन ने रात्रि चौपाल में अतिक्रमण, नशा, पेयजल आपूर्ति, पानी निकासी, प्रॉपर्टी आईडी, पंचायत के रिकॉर्ड की जांच, नगर परिषद के हड्डारोड़ी की जगह को बदलने सहित विभिन्न तरह के 42 परिवाद सौंपे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन द्वारा सौंपे गए सभी परिवादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत में मुख्य शिकायत नशे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने के लिए संगठित होकर प्रयास करने की बात कही। गांव में स्वयंसेवक तैयार करें जो नशा बिक्री तथा नशे को लेकर जिला प्रशासन को सूचना दें, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। गांव में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी परिवाद मिले, जिसके लिए पीएचडी विभाग को निर्देश दिए गए कि 500 मीटर तक पानी की पाइपलाइन को 10 दिन में बदलकर पुनः पानी सप्लाई की जांच की जाए और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पानी निकासी के लिए ड्रेनेज बनने के बाद स्थायी समाधान हो सकेगा। पंचायत रिकॉर्ड में खसरा मिलान नहीं होने का परिवाद मिला है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिखने में तो हालात हो जाता हो लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोरोना नहीं बना रहा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न बना हो। और ये मान रहा था कि शायद यहाँ तो लोग वैसे ही खूब आ जाते, तो शायद इस चौपाल में इतने नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से बड़े लेवल पे आना और हमें अवगत कराना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो आपके
पेयजल को लेकर आई है कि पानी की पाइपलाइन में कुछ राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को जिले भर के विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने सतीपुरा विद्युत विभाग कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक जोरदार रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन में विभाग के तकनीकी और अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। निजीकरण के खिलाफ लामबंद कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप निजीकरण पर रोक लगाने और अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। संघर्ष समिति निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। धरना प्रदर्शन की शुरुआत सतीपुरा विद्युत विभाग कार्यालय से हुई, जहां कर्मचारियों ने एकत्र होकर निजीकरण के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंच नारेबाजी की गई और राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की। प्रदर्शन के दौरान सहायक अभियंता वीर सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्युत विभाग में बढ़ते निजीकरण से न केवल कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं, बल्कि विभाग की कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शन के अंत में संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि निगम में लगातार विभिन्न कार्यों के नाम पर निजीकरण बढ़ रहा है। इससे कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे लंबे समय से इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। राजस्थान सरकार ने जो विद्युत विभाग को निजीकरण में देने का जो फैसला लिया है वो बहुत निंदनीय फैसला है और ये राजस्थान के विभाग के कर्मचारियों के, अधिकारियों के और जनता सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा विभाग और इतना शानदार रिपोर्ट उत्सुक कार्य करने वाला विभाग को आज बेचा जा रहा है। और हम कर्मचारी अधिकारी सब एक साथ हैं और निजीकरण किसी भी हालात में हम नहीं होने देंगे। हमने 25 तारीख का सब डिवीजन लेवल पे धरना प्रदर्शन किया। आज जिले लेवल पर पूरे राजस्थान में जिले लेवल पर धरना प्रदर्शन है। अगर ज़रूरत पड़ी, राजस्थान सरकार इस पे पीछे नहीं हटी, तो हम राजस्थान सरकार जयपुर में जाके सारे कर्मचारी और अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ जाएंगे बैनर तले और किसी भी हालात में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वहाँ करें। नोहर नगर पालिका की बैठक लंबे समय बाद नगर पालिका कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। पालिका अध्यक्ष खातून ताक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए के बजट स्वीकृत किए गए। बैठक में पक्ष व विपक्ष के पार्षदों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई और विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे गए। बैठक में शिवाजी बस स्टैंड की सौंदर्यकरण, प्राचीन जोहड़ की सौंदर्यकरण, श्री राम वाटिका, महावीर पार्क, भगवान वाल्मीकि पार्क सहित विभिन्न पार्कों के सौंदर्यकरण सहित श्री राम वाटिका में 100 फीट का तिरंगा झंडा लगाने तथा भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करने, शहर के विभिन्न डिवाइडरों को पुनर्निर्माण कर इनका सौंदर्यकरण करने, भगवान महावीर सूचना केंद्र का पुनर्निर्माण, विभिन्न संस्थाओं के लिए भूखंड आवंटित करने, घर घर कचरा संग्रहण, नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल के लिए पालिका स्तर पर पाइपलाइन डलवाने, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आरक्षित भूमि की चारदीवारी करवाने सहित विभिन्न विकास कार्यों को लेकर बजट स्वीकृत किए गए। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड से जुड़ी समस्याएं भी रखी तथा उनका निराकरण करवाने की मांग की गई। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मेहरुन्निशा टाक ने बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस बैठक में शहर के विकास को गति देने का काम किया गया है। उन्होंने सभी पार्षदों का आभार जताया और कहा कि सब मिलकर काम करेंगे तो शहर का सौंदर्यकरण भी बढ़ेगा। नगर पालिका की मंडल बैठक बहुत ही हर्षोल्लास से और ऐतिहासिक मीटिंग रही। मैं सभी पार्षदों को, पूरे बोर्ड को, ईओ साहब को, प्रशासन को सभी मुद्दों पर बहुत ही अच्छी सहमति देने पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति से लेके सभी मुद्दों पे, चाहे हमारा जोड़ पायतन का मुद्दा हो, चाहे हमारा अम्बेडकर पार्क का मुद्दा हो, चाहे कुंभारा हमारे चौक का मुद्दा हो, चाहे अशफाकुल्ला चौक का मुद्दा हो, चाहे हेमू कल्याणी चौक का मुद्दा हो, चाहे संस्थाओं को ज़मीन देने का मुद्दा हो, वो आरक्षित ज़मीन देने का मुद्दा हो, ये सब चीज़ें से सम्मान सभी पार्षदों ने स्वीकार की और उसके लिए अपना एक मत से उसको पास किया। वहीं अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने बताया कि शहर के विकास के लिए करीब 30 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें विभिन्न विकास कार्य होने हैं। उसमें 28 बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई, जिसमें शहर के विकास और दूसरे अन्य मुद्दे थे
इनको बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया। बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपनी बातें सुझाव रखे गए और सभी को स्वीकार किया गया। लगभग जिसमें 30 करोड़ रुपए के आसपास नगरपालिका का खर्च होने हैं विकास कार्यों के लिए, वो इसमें रखा गया था। जिले की टिब्बी तहसील के मल्लड़खेड़ा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और मृतक के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शुक्रवार को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना 15 नवंबर 2024 की है। गांव के निवासी केयर सिंह के पुत्र सुखमंदर सिंह को गुरबाज सिंह उर्फ ककनी नामक व्यक्ति अपने साथ मोटरसाइकिल पर लेकर गए थे। पूरी रात सुखमंदर घर नहीं लौटा और अगले दिन उसका शव गांव के वाटरवर्क्स परिसर में पाया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस गंभीर मामले को अनदेखा करते हुए केवल मर्ग दर्ज की और आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मृतक के पिता किहर सिंह ने ज्ञापन में बताया कि गुरबाज सिंह और उसके साथी तरसेम, धर्मेंद्र और प्रवीण ने मिलकर गहरी साजिश के तहत सुखमंदर की हत्या की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घटना के बाद से सभी आरोपी गांव से फरार हैं। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुखमंदर के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए, जिससे स्पष्ट है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और उनके बेटे को भी इसी गतिविधि में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। घटना के बाद से मृतक का मोबाइल फोन भी गायब है, जिसमें महत्वपूर्ण सुराग हो सकते हैं। परिजनों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई ठोस जांच नहीं की और न ही आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं एसपी का कहना था कि मामले को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करेंगे ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। इस घटना के बाद से गांव के लोगों में गहरा आक्रोश है और वे इस मामले में जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। सामने जी सुखमंदर सिंह घर से वो गुरबाज सिंह वो ले गया जी, ठीक है जी। सुबह 7 बजे उसके पिता केत सिंह को पता लगा कि उसकी बॉडी वाटरवर्क्स में पड़ी हुई थी। उसके बाद में पुलिस आई और उसने उठाकर पोस्टमार्टम कर दी और मर्ग दर्ज कर दी। उसकी आज 15 दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका ज्ञापन हम एसपी साहब जी को हम तो करते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए और मुलजिमों को। जंक्शन की संतवीर कॉलोनी में विधायक गणेशराज बंसल ने अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत लाखों में है, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी सुविधा मिली है। उद्घाटन के दौरान विधायक गणेशराज बंसल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही कॉलोनी की सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वार्ड वासियों ने स्ट्रीट लाइट लगाने के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट के लगने से आपराधिक घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। पहले अंधेरे के कारण असामाजिक तत्व सक्रिय रहती थी, लेकिन अब रोशनी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। कॉलोनी के दुकानदारों का भी कहना था कि लंबे समय से वे चोरी की घटनाओं से परेशान थे। उन्होंने कहा कि अंधेरे का फायदा उठाकर चोर ट्रकों से सामान चोरी कर लेते थे। अब स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से चोरी की घटनाओं में कमी आएगी और दुकानदार भी चैन से व्यापार कर सकेंगे। बताया गया कि कॉलोनी में पीके लाइट्स द्वारा हैवेल्स की कुल 35 अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे पूरी कॉलोनी जगमगा उठी है। यह पहल न केवल कॉलोनी की खूबसूरती बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय निवासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। वहीं विधायक गणेशराज बंसल ने इस अवसर पर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी है। गणेश गड़िया पंप के सामने सूरतगढ़ रोड पर संतवीर कॉलोनी के नाम से एक कॉलोनी बसी हुई है, जो कि कृषि भूमि में बसी हुई है। यहाँ पर अत्यधिक आबादी हो गई थी, घनी आबादी थी। यहाँ गलियों में अंधेरा पसरा रहता था। नगर परिषद महानगर के द्वारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल हैं उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और आज इसका मुहूर्त किया गया है। स्ट्रीट लाइट जगमग होने से मोहल्ले वासियों में खुशी की लहर है। इससे चोरी चकारी की घटनाओं में कमी आएगी व अन्य अप्रिय घटनाओं में। पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी के प्रति अपनी अनूठी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध बिश्नोई समाज ने खेजड़ी वृक्षों की कटाई पर गंभीर आपत्ति जताई है। ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा में राज्य वृक्ष खेजड़ी के 3 पुराने पेड़ों की बेरहमी से कटाई के विरोध में बिश्नोई समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बिश्नोई समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पंचायत के सरपंच कानाराम ने जानबूझकर अन्य पेड़ों की कटाई की स्वीकृति की आड़ में खेजड़ी के वृक्ष काटे हैं।
खेजड़ी वृक्ष न केवल राजस्थान का राज्य वृक्ष है बल्कि बिश्नोई समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक भी है। इस मामले ने समाज की भावनाओं को आहत किया है क्योंकि खेजड़ी के संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ज्ञापन में एडवोकेट रामकुमार बिश्नोई ने बताया कि खेजड़ी वृक्ष को काटना कानूनी अपराध है और इसके लिए जिला प्रशासन की स्वीकृति अनिवार्य है। इसके बावजूद सरपंच ने इस कानून की अवहेलना करते हुए खेजड़ी वृक्षों को कटवा दिया। बिश्नोई समाज ने इसे समाज विशेष को आहत करने का प्रयास बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। पंचायत किशनपुरा दिखनादा में खेजड़ी के वृक्ष काटे गए हैं, ठीक है, उसके द्वारा हमने ज्ञापन दिया है। मांग है कि सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को सर्व समाज के वकीलों ने सबने मिलकर ज्ञापन दिया कि खनपुरा दिखनादा गांव में सरपंच द्वारा अवैध रूप से खेजड़ी के वृक्ष काटे गए हैं और उनकी कोई स्वीकृति नहीं है और सब समाज के लोग इस अवैध रूप से कटाई के खिलाफ है। अगर अवैध रूप से कटाई करने वालों के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए, अगर नहीं कानून कार्रवाई की गई तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ उचित कानून कार्रवाई की जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जुलाई 2019 में शुरू हुआ कैनाल कॉलोनी का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम आज आवश्यक संसाधनों से लैस हो चुका है। 5 कमरों से शुरू हुए विद्यालय में अब तक करीब 1.25 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हो चुके हैं। जब स्कूल शुरू हुआ तब 5 कमरे थे। 5 कमरों में 8 कक्षाएं लगनी शुरू हुई। तब स्कूल के एक तरफ केंद्रीय विद्यालय चल रहा था जो 1 साल तक चला। केंद्रीय विद्यालय का नवा भवन बाईपास पर निर्माणाधीन था। उस समय यहाँ इलेक्शन का भी ऑफिस था। उनके जाने के बाद 2020 में विद्यालय हैंडओवर हुआ। पहले साल बच्चों की संख्या 238 थी। 2024-25 आते आते 425 बच्चे हो गए। अब 5 कमरों का प्राइमरी सेक्शन अलग हो गया है। 3 कमरे सीनियर सेकेंडरी के लिए बने हैं। अब 2 कमरे अतिरिक्त बन रहे हैं। विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी परचम लहरा रहे हैं। हालांकि अब भी विद्यालय कुछ संसाधनों की बात जो रहा है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास खबर। प्रधानाचार्य गुरमीत सिंह ने बताया कि सरकार की मार्च 2019 की बजट घोषणा में जिला स्तर पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने थे। सबसे पहले 33 जिलों में 33 स्कूल खोले गए। जिला मुख्यालय पर कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रथम चरण का विद्यालय है, जो जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल में 1 से 5वीं तक एडमिशन लॉटरी के जरिए होते हैं। एडमिशन के लिए लिमिटेड सीटें होती है, हर किसी का एडमिशन नहीं हो पाता। प्री प्राइमरी कक्षाएं 2022 में शुरू की गई थी। नर्सरी से यूकेजी तक 3 कक्षाओं में 25-25 सीटें हैं। पहली कक्षा से 5वीं तक 30-30 सीटें, 6ठी से 8वीं तक 35-35 सीटें, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक 60-60 सीट्स हैं। बावजूद इसके लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। इस साल से ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जब विद्यालय शुरू हुआ था तब मात्र 40 डेस्क मिले थे। अब प्रत्येक विद्यार्थी के पास डेस्क उपलब्ध है। दानदाताओं का भी संसाधनों को पूर्ति करवाने में काफी सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्लेसमेंट एजेंसी से विशेष तौर से कार्मिक लगाए गए हैं। उनमें सुरक्षा गार्ड लगाया गया है, 2 केयरटेकर लगाए गए हैं। इस सत्र में विद्यालय की छात्र हर्षदीप कक्षा 12वीं में पूरे जिले में प्रथम रहे। स्पोर्ट्स में उनके विद्यालय के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। प्रियंका रोलर स्केटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है।
भूमि 100 गुना 400 मीटर और 200 मीटर व 100 मीटर में स्टेट लेवल पर प्रथम रह चुकी है। वह अब नेशनल खेलेगी। विद्यालय में 2 ICT लैब हैं, 4 स्मार्ट क्लासेस रूम हैं और हर रूम में इंटरेक्टिव पैनल लगाया गया है। ये स्कूल जो है एक फ्लैगशिप योजना थी 2019 में। गवर्नमेंट की जो मार्च 2019 के जो बजट घोषणा थी उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाने थे। तो सबसे पहले 33 जिलों में 33 स्कूल खोले गए और ये प्रथम चरण का स्कूल है। ये 2019 में जुलाई में इसको शुरू किया गया था। जब स्कूल को शुरू किया हमने तो ये सिर्फ 5 कमरे थे। 5 कमरों में हमने 8 क्लासें लगाई। क्यों? क्योंकि इसके एक साइड में केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, उसकी बिल्डिंग नहीं बन रही थी वहाँ पे, तो तब तक खाली नहीं हुई थी। 1 साल तक हमने ऐसा किया। प्लस इसमें इलेक्शन का भी ऑफिस था और उनके जाने के बाद ही हमें स्कूल हैंड ओवर हुआ 2020 में। तो 2020 में जो है उस टाइम पहले साल हमारे 238 संख्या थी बच्चों की। तो 2024-25 आते आते हमारे पास 425 बच्चे हो गए हैं। इसमें जो एडमिशन की प्रोसेस है वो लॉटरी से होते हैं एडमिशन। 1ली से 5वीं तक ये स्कूल जो है वो नर्सरी से 12वीं तक का है। नर्सरी जो प्री प्राइमरी हमारी क्लासेस है, नर्सरी, LKG, UKG 2022 में शुरू करी गई थी। और प्रधानाचार्य गुरमीत सिंह ने बताया कि विद्यालय में कुछ पद खाली हैं। कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर नियुक्त नहीं है। 80% बच्चे पंजाबी विषय के हैं। पंजाबी की जगह विद्यालय में संस्कृत का अध्यापक है। पंजाबी का सीनियर टीचर व अल्टू लेवल टीचर की आवश्यकता विद्यालय को है। विद्यालय की 4 दीवारी इतनी छोटी है कि कोई भी फांद कर अंदर घुस सकता है। 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता है। खाना खाने के दौरान बच्चों के बैठने की भी आवश्यकता है। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ एक पोस्ट खाली है हमारे पास। एक तो PN की पोस्ट खाली है क्योंकि काम काफ़ी है, उसके लिए चाहिए। कंप्यूटर एजुकेशन का ऑप्शन तो सब्जेक्ट तो दे दिया, लेकिन उसका लेक्चरर हमारे पास नहीं है। ना ही हमारे पास कंप्यूटर का सीनियर इंस्ट्रक्टर है जो होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 80% बच्चे जो हैं पंजाबी सब्जेक्ट के हैं। तो पंजाबी की जगह पे संस्कृत का टीचर है। तो हमें पंजाबी का एक सीनियर टीचर और एक L2 लेवल ये जरूर चाहिए, क्योंकि 80% बच्चों को पढ़ाना संस्कृत। अब हम इसी काम चला रहे हैं कि इससे दूसरे टीचर जो पंजाबी जानते हैं तो उतना जस्टिस नहीं कर पाते बच्चे के साथ जितना कि उसको होना चाहिए। एक हमारे यहाँ पे क्या है कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का तो बन रहा है, बात 4 दीवारी आपको पता है कि पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारे करोड़ों रुपए की यहाँ पे सामग्री पड़ी हुई है और हम जो है 4 दीवारी इतनी छोटी है कि कोई भी फांद कर आ सकता है। अब क्या है कि 4 दीवारी की हमें ज़रूरत है और इसके अलावा एक MDM के बच्चों के लिए जो पोषाहार खाते हैं, खाना खाते हैं, उनके बैठने के लिए प्रॉपर जगह और एक हॉल होना चाहिए। वो ये जो बड़ी मांग है। कक्षा 10 के विद्यार्थी भव्य राजवंशी ने कहा कि उनके स्कूल के सभी अध्यापकों का विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार अच्छा है और वे बढ़िया तरीके से भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेने के लिए फैकल्टी प्रेरित करती है। कक्षा 10 की छात्रा भूमि ने कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कैनाल कॉलोनी के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है। I am Bhumi from Secular Science. I am reading in Mahatma Gandhi Government School, Canal Colony. ये स्कूल है बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि मतलब इंग्लिश मीडियम हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, अच्छी पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी मतलब अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ भी। और मिड डे मील भी है। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंकरेज करते हैं, PTA वगैरह सारे, और स्पोर्ट्स में भी आगे करते हैं। और मैं स्पोर्ट्स में खिलाड़ी भी हूँ, एथलीट हूँ, और मैं रनिंग करती हूँ। और 100 मीटर और 100 मीटर हर्डल, 200 मीटर और रिले में मैं अभी स्टेट खेल के आई थी, स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। और मेरा नेशनल है 5 तारीख को रांची झारखंड। स्कूल की तरफ से स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगी, अपने स्टेट को, राजस्थान को रिप्रेजेंट करूंगी। और काफी भव्य राजवंशी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फ्रॉम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, कैनाल कॉलोनी, हनुमानगढ़। तो ये वाला स्कूल बहुत बढ़िया है। यहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। यहाँ के सभी टीचर्स का नेचर भी बढ़िया है और समझाते भी बढ़िया है। तो जैसे अभी मुझे मंथ याद है, 7 सितंबर में अपने स्कूल की तरफ से मैं जयपुर गया था। एक साइंस एग्जीबिशन में नेशनल लेवल पे था।
तो उसके लिए जो मुझे प्रिपेयर करवाया मेरे टीचर्स ने करवाया, अगर ये टीचर्स मुझे नहीं करवाते तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे, और स्कूल की फैकल्टी हर चीज़ प्रोवाइड करती है हमें, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ने को बहुत मदद मिलती है। जैसे मैं टेबल टेनिस में भी डिस्ट्रिक्ट गया हूँ स्कूल की फैकल्टी के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो पीटीआई सर है उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, हमें टेबल टेनिस का टेबल प्रोवाइड किया और हमारी अन्य बहुत सारी हेल्प। जिला मुख्यालय स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इस वर्ष भी एमएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में स्टूडेंट ने शानदार प्रदर्शन कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। कॉलेज के 30 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान हासिल किया। शुक्रवार को कॉलेज कैंपस में इन विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर होमगार्ड की कमांडेंट प्रियंका कड़वासर ने शिरकत की। अध्यक्षता बेबी हैप्पी एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर तरुण विजय ने की। कॉलेज प्रबंधन समिति की ओर से विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। होमगार्ड की कमांडेंट प्रियंका कड़वासरा ने कहा कि बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज सिर्फ आलीशान भवन या सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए भी लोकप्रिय है। हमें सुखद आश्चर्य हो रहा है कि कॉलेज में सिर्फ हनुमानगढ़ जिला नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब क्षेत्र के स्टूडेंट भी विज्ञान संकाय में अध्ययन कर रहे हैं और हर बार टॉप रिजल्ट देना आसान नहीं है, लेकिन इस चुनौती को कॉलेज प्रबंधन और यहाँ के गुरुजन स्वीकार कर रहे हैं और हर बार सफलता का परचम लहरा रहे हैं। ये गर्व की बात है। इस मौके पर विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के लिए सराहना की गई। विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है और यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी टॉपर है जिन्हें आज मैंने शुभकामनाएं दी और साहब भी बहुत अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें भविष्य में प्रेरित किया। तो ये हमारे हनुमानगढ़ के लिए गर्व की बात है कि शिक्षा एक उच्च स्तर पर है। हमारे महाविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का विषय है। जैसा कि इस बार जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है, उन्होंने जब यूजी के परिणाम जारी हुए तो हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने यूजी में भी यूनिवर्सिटी में प्रथम रैंक लेकर हमारे महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। उसी परंपरा को हमारी पीजी क्लासें एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी हमारे छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। आज इन छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए होमगार्ड के जो हमारे कमांडर है हमारी सिस्टर प्रियंका कड़वासर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।